जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज भगवान नाम के विषय में कहते हैं, मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत ही कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं, समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार में कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए भगवान की प्राप्ति, परमात्म तत्व की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी न रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीज़ें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। आज तक के समय में हमने जो भी संग्रह किया है, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद न हो, इसलिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आएं कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव है। मनुष्यों को इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी, उस समय में प्यारे से प्यारे व्यक्ति, ज़्यादा प्रेम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा रो देंगे। इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं वे? कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो क्या यह दुर्दशा होती? धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ जाएगा। परंतु यहाँ की चीज़ें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया, उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार भी नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रेही साध की या ही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करता रहे और मुख से राम 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 चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थ व्यक्ति भी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर देनी है,
क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहाँ लेना कुछ नहीं है, यहाँ की चीज़ें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वह जन्म देगा, दुख देगा। माया में रह जाए वासना, अजगर देह धरासी। अगर रुपए पैसों में वासना रह गई तो अगले जन्म में सांप बनना पड़ेगा। धन साथ में नहीं जाएगा, और यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ में जाएगा। वह असली पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। संतों की वाणी में जहाँ गुरु महाराज की महिमा गाई गई है, उसमें कहा है, गुरुजी महाराज बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनी बना दिया। सज्जनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि भगवान का नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ है वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं वे भी गुरु की महिमा गाते हैं। किस बात को लेकर? कि महाराज ने हमारे को भगवान का नाम दे दिया। उस नाम से क्या क्या आनंद होता है उसका कोई पारावार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं, परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। नाम की महिमा मैं कहाँ तक कहूँ, भगवान राम भी नाम की महिमा कह सकते नहीं, अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं। अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई, नाम की महिमा यहाँ तक है, यहाँ तक है, ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ हैं। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या तिरस्कार नहीं है? नहीं नहीं, ये तो आदर है। कैसे? इस नाम की सीमा है ही नहीं कि भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है, वह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति और महिमा रख दी है। और इसमें विलक्षणता यह है कि नाम को लेने में कोई समय नहीं बांधा गया, किसी भी समय ले सकते हैं। अमुक समय में नाम ले सकते हो, उसके सिवाय नहीं। प्रत्युत भगवान ने तो नाम लेने के सब समय छूट दे रखी है। भगवान ने तो नाम लेने की सब समय छूट दे रखी है। नाम को तो, भगवान के नाम को तो सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि हर समय ले सकते हो। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे जीवन में नाम लेना लिखा नहीं है। सज्जनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। नाम जप का दफ्तर हर समय खुला है, कभी भी करो। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में आप भगवान का नाम ले तो अभी लिखा जाएगा और नाम की पूंजी एकत्रित हो जाएगी। अब नाम को न भूल जाएं, इसका ख्याल रखना है। उसके लिए एक उपाय बताते हैं, आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहो। नींद खुले तब से लेकर नींद आने तक, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं।
ऐसा कहते रहो। राम 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 कहते हुए साथ में बीच बीच में कह दो, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब आप राम 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 कह रहे हैं, राम 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 कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती हैं, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका नाम लेता रहूं, आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगी। भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंड भगवान के नाम की धुन लग जाएगी। फिर आपको भीतर स्मरण करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। खुद से ही स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जय श्री राधे।